एबीआर के डॉक्यूमेंट एसआरओ 55 के मुताबिक जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, इंपोर्टर हैं, यानी पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और अपनी सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है तो उसने रिटर्न में स्टॉक की डिटेल भी फाइल करनी है। ये डॉक्यूमेंट 24 जनवरी को इशू किया गया, लेकिन अभी तक सेल टैक्स रिटर्न में इसको अपडेट नहीं किया गया। सेल टैक्स रिटर्न में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी जहां पे स्टॉक को रिपोर्ट करना है वो अभी तक उस पोर्टल में उस डाटे को अपडेट नहीं किया गया। तो आज 16 तारीख है, क्या हम सेल टैक्स रिटर्न का वेट करें या वैसे ही फाइल कर दें? और साथ ही मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा जो कि आपने एफबीआर को भेजना है टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। उसके बाद आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी नहीं होगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने स्टॉक स्टेटमेंट क्यों नहीं फाइल की। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने, एसआरओ 55 जो है 24 जनवरी को इशू किया गया। इस एसआरओ के अंदर ये कहा गया कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने नेक्जर जे फाइल करना है। नेक्जर जे में क्या होगा, सारे स्टॉक की डिटेल होगी। जैसे अभी हमने नीचे ये देखा है कि एचएस कोड आप मेंशन करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन करेंगे, सेल टैक्स रेट मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है यानी कि पहला जो कॉलम है वहां पे आइटम डिटेल है। उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे कि जो भी एचएस कोड आपने यहाँ पे लिखा है इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितनी क्वांटिटी है, यानी कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है और क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद आता है गुड परचेज इंपोर्टेड, यानी कि कोई भी चीज आपने परचेज की है तो उसकी कितनी वैल्यू है और कितनी क्वांटिटी है। ये पहला ये तीसरा कॉलम था। और साथ ही फिर आपने लिखना है कि डोमेस्टिक सेल टैक्सेबल सप्लाई, जो लोकल आप सेल कर रहे हैं उसका आप उसी तरीके से एचएस कोड मेंशन करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद कोई एग्जम्प्ट प्रोडक्ट है, यानी कि पहले टैक्सेबल आता है फिर एग्जम्प्ट आता है। इसी तरीके से जीरो रेटेड है, मतलब आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि नेक्जर सी के थ्रू आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सेल है, उन सब का आपने स्टॉक भी देना है। स्टॉक के लिए हमने एक फार्मूला स्टडी किया था इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था। अभी जैसे ही ये सिस्टम पे डाटा अपलोड होगा, अपडेट होगा, आपको प्रॉपर एक शीट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो छोटा नॉर्मल कारोबार कर रहे हैं वो एक जगह पे हम एंट्री करेंगे, सारा स्टॉक अपडेट हो जाएगा, रिसीवेबल अपडेट हो जाएंगे, सेल इनवाइस अपडेट हो जाएगी, सेल रजिस्टर्ड अपडेट हो जाएगा, परचेज रजिस्टर्ड तक अपडेट हो जाएगा। तो ये काफी हेल्पफुल शीट होगी, उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही आईआरएस पे कोई अपडेट होगी तो अगले दिनों में नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह या जो मार्च का फर्स्ट वीक है उसके अंदर जो है वो हम शीट को भी डिस्कस करेंगे, वो काफी हेल्पफुल होगी। तो स्टॉक का फार्मूला क्या आता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है प्लस आपने कोई चीज परचेज की यानी कि परचेजेज है, माइनस होगी कंजम्पशन जो आपने सेल की, और उसके बाद इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने नेक्जर एच और जे जो है वो फाइल करना है। ये नेक्जर ऊपर हमने एच डिस्कस किया है, इसी तरीके से ये जे है। तो नेक्जर जे फाइल करना है बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने। और अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं तो आपने, अच्छा रिटेलर की यहाँ बात नहीं की गई, ऊपर मैंने शायद रिटेलर की बात की थी, तो रिटेलर के ऊपर ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। रिटेलर ऑलरेडी नेक्जर एफ फाइल कर रहा है, वैसे वो भी फाइल कर रहा है लेकिन वो नेक्जर एफ फाइल कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट उनके लिए नहीं है। तो इसी तरीके से कमर्शियल इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, तो आपने अपना स्टॉक जो है वो सेम फॉर्मेट में नेक्जर H1 के थ्रू अपलोड करना है। लेकिन मसला ये है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ आ जाता है 24 जनवरी को, ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज 16 फरवरी है, लेकिन अभी तक जो आईआरएस का पोर्टल है वहां पे ये डॉक्यूमेंट जो है जो डाटा है वो कई जगह पे अपीयर हो गया है, लेकिन वहां पे डाटा अभी भी वो रिपोर्ट नहीं करने दे रहा। ना नेक्जर H1 को अपडेट किया गया है और ना ही नेक्जर जे को अपडेट किया गया है। नेक्जर जे में पहले लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, मतलब जो बेवरेज सेक्टर्स है जैसे जूसेस की कंपनी है वो ऑलरेडी नेक्जर जे फाइल कर रहे थे, उनका डाटा अवेलेबल है, लेकिन अगर उसके अलावा वो कोई चीजें बेच रहे हैं तो उनका डाटा भी नहीं आया। तो हम शॉर्टली या कंक्लूजन के तौर पर ये कह सकते हैं कि आईआरएस अभी तक अपडेट नहीं हुआ लेकिन डॉक्यूमेंट इशू कर दिया गया। इससे पहले भी एफबीआर ने यही काफी बार ऐसा किया है कि डॉक्यूमेंट पहले आ जाता है और आईआरएस बाद में अपडेट किया जाता है। आप सबको याद होगा कि इन्होंने जुलाई 2021 में कहा कि जी हम जो आईआरएस पे टैक्स रिटर्न अब फाइल हुआ करेगी, ये सिंगल पोर्टल की बात कर रहे हैं कि सारा जितना पोर्टल है वो आईआरएस पे डाटा आएगा, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, अभी तक वो जारी है। तो डॉक्यूमेंट उस टाइम भी आ गया था लेकिन अभी तक आईआरएस अपडेट नहीं हुआ। बहरहाल इस केस में ये हुआ है कि डॉक्यूमेंट आया लेकिन डॉक्यूमेंट आईआरएस के ऊपर कोई अपडेशन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबकी जो डेडलाइन है वो आज 16 है,
तो डेडलाइन है 18 फरवरी तक आपने जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है, तो क्या हम वेट करें या हम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें? तो मैंने पहले भी आपको यही सजेस्ट किया है, अभी दोबारा यही सजेशन दे रहा हूं कि आपने टैक्स रिटर्न फौरी फाइल करनी है, इसका वेट नहीं करना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एफबीआर ने जब डॉक्यूमेंट इशू किया है तो साथ ही आईआरएस को अपडेट होना चाहिए था, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ। कहा तो इन्होंने यही है कि जी ये इफेक्टिव होगा, लेकिन अभी तक सिस्टम के अंदर कोई उसकी अपडेशन नहीं आई। आप चुप करके तसल्ली से रिटर्न फाइल करें जैसे आप पहले फाइल कर रहे हैं, डाटा अवेलेबल नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगले महीने के लिए आप साथ साथ प्रिपेयर भी करें। लेकिन साथ आपने ये फाइल करने के बाद ये लेटर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लेटर जो है वो आप मेरे से ले भी लें, और इस लेटर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रख देता हूँ, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेटर मिल जाएगा। लेटर आपने लिख देना है, यहाँ पे मैंने सिंपल ये लिखा है, हम भी ये डिस्पैच कर रहे हैं कि आपने एसआरओ 55 दिया, उसके मुताबिक कुछ रिटर्न में चेंजिंग की गई थी, लेकिन अभी तक वो तब्दीलियां अपडेट नहीं हुई। आज 16 तारीख है, टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो हम अपनी रिटर्न वैसे ही फाइल कर रहे हैं जैसे पहले है, तो लिहाजा ये आपका इशू है, हमारा इशू नहीं है। ये करने के बाद 2-4 फिक्रे नीचे लिखें और अपना नाम लिखें, साइन करें लेटर हेड पे या सिंपल पेज पे जाके एफबीआर के ऑफिस में, या आप डिस्पैच कर दें, कोई इशू नहीं है, या रिटर्न के अंदर भी अटैच कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, अटैचमेंट जो आती है उसमें भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन आप बेहतर है कि इसको डिस्पैच करके रिसीविंग भी ले लें। अगर कोई फ्यूचर में कोई मसला आए, प्रॉब्लम आए कि जी एसआरओ आया हुआ था तो आपने डाटा नहीं दिखाया, तो हम कह सकेंगे भाई हमने तो टाइमली आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन आपका सिस्टम ही अपडेट नहीं था। तो तमाम लोगों को यही मशवरा है, हम खुद भी ऐसे कर रहे हैं, जितने हमारे जाने वाले हैं क्लाइंट्स हैं उन सबको हम यही कह रहे हैं कि इसी तरीके से रिटर्न फाइल होगी, आप भी तसल्ली से रिटर्न फाइल करें। हिस्टोरिकली पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि एफबीआर के एसआरओ आ जाते थे, डॉक्यूमेंट आ जाते थे, नोटिफिकेशन इशू हो जाते थे, लेकिन आईआरएस या सिस्टम अपडेट नहीं होता था। तो कभी भी इस तरीके की कोई लिटिगेशन नहीं हुई कि एफबीआर की तरफ से आ जाए कि जी आपने ये काम करना था, नहीं किया। तो उसकी रीजन क्या है कि जब एसआरओ आता है तो उसके बाद जो मुतलका ऑफिसर्स हैं या एलटीओ ऑफिस हैं उनको भी नहीं पता होता, उनको जाके सम टाइम हम दिखाते हैं। बड़ी बार ऐसा हुआ है, मैं प्रिंट दिखाता हूं कि जी आपका मेंबर ने या बोर्ड ने आपके ये डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ है और आपको पता ही नहीं है, तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जी हमें प्रिंट दे दें। तो ये हमारे यहाँ काफी एक कम्युनिकेशन गैप है जो हम उनको सिखा रहे होते हैं या वो टैक्स पेयर से सीख रहे होते हैं। तो जब एक चीज हमें नहीं क्लियर, उन तक तो बड़ी लेट पहुंचती है, क्योंकि उनका इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, इंटरनली इतनी ट्रेनिंग नहीं है, वो टैक्स पेयर से ही पूछ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं जैसे हम सीख रहे होते हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से आप जो है लेटर साइन करें, भेज दें, रिटर्न फाइल करें, कोई इसमें इशू नहीं है, नॉर्मल चीज है। बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सबको ये सजेस्ट कर रहा हूँ चुप करके अपनी रिटर्न फाइल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।